हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम प्राइमरी का 1 to 5 के लिए पेपर फर्स्ट का मैथ का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो आप इसको मैच कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ये प्राइमरी का है, ठीक है, 1 to 5 के लिए फर्स्ट पेपर है मैथ का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये याद रखिएगा, ये आपका बुकलेट डी लिया गया है, डी है, ठीक है, बुकलेट आपका डी लिया गया है, याद रखिएगा। और आइए यहाँ से 31 क्वेश्चन है आपका, 30 तक आपका साइकोलॉजी आया था, सीडीपी। यहाँ से 31 आपका स्टार्ट है मैथ का। पहला क्वेश्चन, निम्न समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं? त्रियामी मतलब 3 डायमेंशनल, जो 3D फिगर होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। घन होता है, घनाभ होता है, गोला होता है और बेलन होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 का देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका पतंग ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कह रहा समूह कोण बराबर है तो आयत हो जाता है, तो आयत ये नहीं होता है, ठीक है, ये पतंग की फिगर होती है, तो ये गलत कह रहा है। तो आपका 32 का बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्न तालिका को पढ़िए। ये ब्लड ग्रुप दिया गया है और यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, कौन सा ग्रुप कितने लोगों का है। तो कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। सबसे अधिक कह रहा है और सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक किसका है 12, ठीक है, इसका अनुपात कह रहा है। और सबसे कम कितना है 3 का, तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 4 3 12 और ये 3 एकम में 3, ठीक है। तो आपका 4:1 का हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 34 क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे क्या खाली स्थान होगा, तो ये आपका 28 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, जो 28 होगा आंसर इसमें। नेक्स्ट अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप मैच कर लीजिए पहले अपना अपना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमी अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो ये आपका 4 होगा, ठीक है, 4 आयत बना सकती है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपका 100 हो जाएगा, 100 एक होगा फिर 100 होगा, ठीक है, इसको 200 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी 200। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, 5 माइनस 5 प्लस, मतलब 5 लिया गया, एक प्लस में लिया गया, एक माइनस में लिया गया है। तो इसको सॉल्व करने पे ये विषम संख्याओं पदों तक के योगफल ज्ञात करिए। विषम मतलब कि ऑड में जाना है, इवन तक नहीं जाना है, जैसे कि मान लीजिए कि 99 97 इस टाइप में जाना है, तो विषम तक जाएंगे तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपका इसका आंसर 5 आएगा। अगर यही सम होता तो 0 आ जाता आंसर, विषम की बात कर रहा है तो 5 आएगा आंसर, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो अवरोही मतलब होता है आपका घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम को कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड क्या होता है, जो कटा देता है पूरा पूरा।
तो ये आपका 9, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 लाख को निम्न में से के रूप में लिखा जा सकता है। तो 100 लाख को हम क्या 1 करोड़ लिख सकते हैं, ठीक है। आपका 40 का चौथा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार बताइए। तो ये आपको सबसे पहले सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 300 ग्राम आएगा, 300 ग्राम। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका नया क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 42 का ए हो जाएगा। 43 देखिए क्या कह रहा है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो बताना है सबसे छोटा कौन है, उससे उसके बाद बड़ा कौन है, ऐसे बताना है। तो आपका ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। सबसे पहले आप इन सबको भाग करके क्या करिएगा, भाग करके देख लीजिएगा, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, दो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी राशि जरूरत है। तो सबको जोड़ दीजिएगा और फिर 10 में से उसे घटा दीजिएगा तो उतना आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 10 रुपये साबुन का दाम है। तो ये सॉल्व करेंगे उसको तो आपका ये आ जाएगा 0.50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूबीना ने कार से 16:50 अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 समाप्त कर ली। यात्रा में कितना समय लगा। तो ये इसमें से क्या करिए, इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन 4 आ जाएगा, 4 घंटे 25 मिनट। देखिए या क्या करते हैं हम लोग, मिनट से मिनट में घटाते हैं और घंटे से घंटे में। तो ये देखिए मिनट यहाँ 15 है तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम 1 मिनट ले लेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से मिनट लेंगे तो सॉरी 1 घंटे यहाँ से ले लेंगे तो 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब 15 मिनट ये, तो 60 और 15 75 मिनट हो जाएगा। अब 75 मिनट से यहाँ से 50 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 घंटा ले चुके थे तो यहाँ क्या कितना बचा, 20 घंटा बचा। और 20 घंटे में 16 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ये 4 सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मिनट में मिनट घटाते हैं, सेकंड से सेकंड घटाते हैं और आपके घंटे से घंटा घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्न गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है। इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नहीं है, निगेटिव चुनना है। तो, तो कह रहा है परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त कराना चाहती है, तो ये गलत है। ये निगेटिव साइन कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये नहीं उद्देश्य होगा 46 का। नेक्स्ट है 47। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से निम्न में से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। पहला आपका कह रहा है, यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने के लिए सहायक होता है। ये सही कह रहा है, गणित से बच्चे के अंदर नई नई चीज़ें मतलब कौशल विकास होता है, समस्या समाधान करने का और सृजनात्मकता का भी। ये सही कह रहा है। दूसरा देखिए, बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बच्चे का इमेजिनेशन पावर बढ़ता है इससे। ये भी सही कह रहा है। यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। ये निगमनात्मक नहीं है, आगमनात्मक पे है। यह हमेशा अभिसारी होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी अपसारी भी होता है। तो ये आपका ए और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। 47 का ए सही है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 48 का 48 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। तो ये सबको पता होगा, आर्यभट्ट, ठीक है। तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट।
नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो ये 4th नंबर देखिए, पढ़ लीजिए। बच्चों को हस्तशिल्प कौशल जैसे संख्याओं की ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिनतियां दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। तो 49 का आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, एक सब्जी बेचने वाला पालक रुपए 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए 6 प्लस रुपए 6 प्लस रुपए 6 प्लस रुपए 3, ठीक है, लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि ये सब्जी वाला कैसा, मतलब कि कथन कौशल गणित में कौन सा यूज कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही, ठीक है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल सी, ठीक है। 50 का। नेक्स्ट है 51। क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सही नहीं है। कह रहा, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। नहीं, त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन बनाता है। प्रेरणाहीन नहीं बनाता है, बच्चे त्रुटियों से ही सीखते हैं। तो ये गलत कह रहा है, कह रहा प्रेरणाहीन बनाता है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है इसमें से। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और ये आगे पढ़ेंगे तो त्रुटियों से बच्चे सीखते हैं, आपको सोचते हैं, ठीक है। ये अधिगम का हिस्सा होता है त्रुटियाँ। बच्चे त्रुटियाँ करते हैं तभी सीखते हैं, ठीक है। और ये त्रुटियाँ आपका पाठ योजना निर्माण में मदद करती है। तो ये आपका सब पॉजिटिव था, एक ही निगेटिव था, ये पूछा था आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें, 51 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है, आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आकलन के बारे में क्या गलत है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, कह रहा है, ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। ये आकलन के बारे में गलत कह रहा है। तो ये आपका 52 का आपका बी सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 53 देखिए, अधिगम अधिगम कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं ये क्या बताती हैं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर आधारित है। हाँ देखिए, प्री नंबर मतलब पहले, छोटा लंबा दूर समीप बड़ा छोटा, ये सब बताती हैं आपके महत्वपूर्ण पूर्व संख्या, ठीक है, या प्री नंबर कहते हैं जिसको। तो आपका 53 का हो जाएगा पहला। 54 देखिए, आपका क्या कह रहा है, गणितीय अधिगम सामग्री, जो गणित में अधिगम सामग्री होती है उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सही है। सूत्र प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। तो ये आपका सही कह रहा है। दूसरा है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। हाँ, अधिगम सामग्री का हेल्प करके बच्चे क्या करते हैं, स्वतः खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और ये भी सही कह रहा है। सी देखिए, निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती है। तो ये शिक्षक को निर्देशित नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो ये वातावरण का निर्माण और शिक्षा करते हैं, ना कि आपके अधिगम सामग्री करता है। अधिगम सामग्री का यूज करके मतलब रोचक बनाया जा सकता है बस। तो ये आपका पहला और दूसरा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना में मदद करने के लिए उपयुक्त तरीका है। मतलब इन भिन्न को हम तुलना करते हैं तो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भिन्न डिस्क का प्रयोग, ठीक है। इसके मदद से हम बच्चों में भिन्न की तुलना को हम समझा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है।
कह रहा अनुशासन बनाए रखने के लिए, ये गलत है। बच्चों को व्यस्त व्यस्त रखना, ये भी गलत है। मनोरंजन के लिए नहीं, आपका ये विचारों का बहिर्वेशन, ठीक है, मतलब विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए कर रही है वो अभिनय, रोल प्ले। तो आपका 56 का सी सही हो जाएगा, विचारों का बहिर्वेशन, ठीक है, बहिर्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है, ठीक है। परिवर्ती क्या होता है? एक संख्या जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है उसके हम परवर्ती कहते हैं, ठीक है। आप पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती मतलब एक कम करते हैं, तो जैसे कि 2 का पूर्ववर्ती आपका 1 हो जाएगा, 5 का पूर्ववर्ती 4 हो जाएगा, मतलब एक क्या करते हैं, घटाते हैं पूर्ववर्ती में। आप परवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 का परवर्ती 5 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनकी काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो ये आपका ये है, समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझ में आती है। तो ये आपको जेंडर बायस को बताता है, जेंडर रूढ़िवादिता को बताता है कि समाज के लोग क्या करते हैं, लड़कों का काम अलग बांट देते हैं, लड़कियों का काम अलग बांट देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लड़कियां मतलब मैथ नहीं आती उनको, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक समाज की अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, क्या कह रहा है। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देता है? जैसे कि बच्चे होते हैं जो मैथ को उनसे लगता है कि मैथ बहुत हार्ड होता है, तो ये जो हार्ड वाली मैथ की फीलिंग आती है बच्चों को, ये किस लिए आती है? तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। अमूर्त मतलब कि जो सामने चीज़ें ना हो, उसके बारे में सोचना। अमूर्त मतलब क्या होता है, जो सामने चीज़ें हों या चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू दिखाइए। तो ये आपका पहला हो जाएगा। अगर अमूर्त की तरह अमूर्त के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे उसको तो उनको हार्ड लगेगा। तो 59 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलिम्पियाड और प्रतियोगी क्या होती हैं, सरल होती हैं, ठीक है। प्रतियोगिताएं क्या होती हैं, सरल होंगी। तो ये आपका 60 का हो जाएगा, आपका बी। तो ये था आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर जो प्राइमरी वाला था आपका 1 to 5 के लिए। इसके पहले मैंने आपका CDB का अपलोड किया था, उससे आप जाकर मिला लीजिए। और ये मैथ का है, और इसके बाद आपका EVS का आ जाएगा, उसके बाद हिंदी का और आपका इंग्लिश का, ठीक है, अब संस्कृत का भी। और आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा आपका, और पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन के साथ मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।